हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 89 एग्जाम लीक हो गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का आंदोलन है। 12 साल में 25 बार पेपर लीक हुआ कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हम लोग आप लोग करा रहे हैं पेपर लीक? नहीं, ये बड़े बड़े नेता करा रहे हैं, ये अपनी जेब भर रहे हैं। देश का युवा बेरोजगारी से भी परेशान है और परीक्षाओं के लीक होने से भी परेशान है। हमारे नेता हैं वो ना यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो यूथ की एम्बिशंस को समझते हैं, ना वो यूथ के फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। उनको बस अपना ही हम कैसे पावर को पकड़ के रखे रहें। जब से देखिए नीट पेपर लीक हुआ तब से देश के अंदर भूचाल मचा हुआ है। अब इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की जो संस्थापक है अभिजीत, वो भी लंदन से दिल्ली आ चुके हैं और जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट आज कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर है, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर है। ये भी एक कॉकरोच का देखिए मास्क लगाकर आए हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शेख यूनुस। इसको थोड़ा सा हटाइए, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शेख यूनुस कोई बात नहीं। क्यों आज इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है और क्यों इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर इसलिए ये सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये युवाओं के बारे में बोल रहा है, ना कि कोई पार्टी के बारे में, ना कोई धर्म के बारे में। ये बात हो रही है युवाओं के ऊपर। जितने भी पेपर लीक हुए, भाजपा आके 12 साल हो गए हैं, 12 साल में 25 बार पेपर लीक हुआ है। 25 बार हमारी मांग है सिर्फ ये, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। असल एक्चुअली देखा गया तो गवर्नमेंट में कोई अपने पोस्ट के हिसाब से सही नहीं। वो नाम कोई बना है BCCI का चेयरमैन, ना उसको बैट पकड़ने की तमीज़ है ना कुछ है। कोई बना है एजुकेशन मिनिस्टर, ना उसको खुद वो पढ़ा लिखा नहीं है, फेक डिग्री लेके ये पोस्ट पे बैठे हैं। सपोर्ट करने आए CJP के लिए। सीजेपी के सपोर्ट के लिए आए। आप क्वेश्चन ही उल्टा सीधा करते हैं यार, हद होगी। पहला क्वेश्चन ही आपने गलत पूछ लिया। क्यों सपोर्ट नहीं है? ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का है कि नहीं? नहीं, ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, जनता पार्टी के लिए है, युवाओं के लिए, दोनों के लिए है। शिक्षित लोगों के लिए। तो युवाओं के लिए तो नहीं, मैंने क्या गलत बोल दिया? सीजेपी के लिए अब ये तो शुरुआत लड़ने वाली हो गई। आपको लड़ना है तो आप लड़ लीजिए, बताइए कितनी लड़ाई लड़नी है आपको। क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे इसको? नहीं, मैं नहीं कर रहे किसी को, मैं तो युवाओं को तो सपोर्ट। ये बोलिए युवा कह दीजिए नहीं कर रहा मैं सपोर्ट। बोल दिए तो बोल दीजिए ना मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं। क्वेश्चन क्या था कि आप बोल दीजिए ना। आपको ये पता है कि प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट पेपर लीक का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है। आप बोलिए पेपर लीक के लिए आए हो। किसके लिए हुआ प्रोटेस्ट? अगर आप पेपर लीक के लिए आए हो तो बोल दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको चाहिए तो वो बोल दीजिए। अब बोलिए तो सही। आप नाम बताने से आप डर रहे हैं, नाम आप बता नहीं रहे अपना। क्वेश्चन ही सही नहीं कर पा रहे। नाम तक बता नहीं रहे। मेरे नाम से आप क्या लोगे ये बताइए? अरे लो आप अब नाम भी नहीं बता रहे, प्रोटेस्ट करने आ रहे मैं हो। बता रहा हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। ठीक है, हाँ बता। ठीक है। क्यों आ रखे हैं आज आप? आज आपको ना पता, आप मुझे तो सब पता है, आप बताइए ना। मैं इसलिए आया हूँ, हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 89 एग्जाम लीक हो गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझे बात को? अब जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। क्वेश्चन किससे करेंगे? शिक्षा मंत्री से। इस्तीफा किसका चाहिए? शिक्षा मंत्री का। जिम्मेदारी वो निभा नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा हमको चाहिए, बस इस्तीफा के लिए हम आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बिल्कुल। शिक्षा मंत्री कौन है? तो लगता है कि देंगे कि नहीं देंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता कौन है? अरे पूरे देश को पता धर्मेंद्र प्रधान है। आप क्वेश्चन ही सही नहीं कर पा रहे तो किससे पूछूं मैं, बताइए? तो खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और लोगों को? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। हमको मेन बात धर्मेंद्र प्रधान से करनी है, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो शिक्षा को लेकर के, ना ही किसी पार्टी को लेकर के, ना ही बाकी किसी और मुद्दे को लेकर के। और मुद्दे के लिए बार बार प्रोटेस्ट होते रहेंगे। आज का मुद्दा है शिक्षा को लेकर के। आप बताइए 89 एग्जाम लीक हो गए बीजेपी सरकार में, कोई काम नहीं कर रही सरकार, सुन नहीं रही है, तो बताइए क्वेश्चन नहीं करें इनसे? क्या इस्तीफा नहीं मांगे? इस्तीफा मांगे या नहीं मांगे? तो इस्तीफा ये देंगे नहीं, लेकिन क्योंकि तानाशाही हमारे देश में इतने मतलब पता है कि इस्तीफा देंगे नहीं। बिल्कुल मेरे को पता है तानाशाही, वरना आज देख लेना, आज 6 जून है, आप देख लेना कल आप कोई पोस्ट करें उसमें बता देना ये बात कि दे दिया या नहीं दिया। नहीं देंगे भाई, तानाशाही है, वो अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे। अब ये बताइए कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हम लोग आप लोग करा रहे हैं पेपर लीक? नहीं, ये बड़े बड़े नेता करा रहे हैं, ये अपनी जेब भर रहे हैं। ये पेपर लीक करा करके नौकरियां लग रही हैं। आज भी अमीर लोगों की, पैसा वाले लोगों की नौकरियां लग रही हैं, जिनके पास पैसा है। पहले गरीब लोगों की मेहनत करके नौकरी लग जाती थी, अब बताइए कहाँ लग रही है नौकरी?
क्यों नहीं लग रही नौकरी? क्योंकि बड़े लोगों के संबंध बड़े लोगों से होते हैं, उनके बच्चों की नौकरी लगेगी। नीट का एग्ज़ाम हमारे देश में बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो लीक हुआ है। यूजीसी का एग्ज़ाम लीक हो गया, बताइए। इतने लेखपाल तक का एग्ज़ाम लीक हो गया, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लीक हो गया, बताइए। और इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो यहाँ लोग आप देख रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जब टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला, तो उनके कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। बताइए, तो सरकार इतनी नाकाम है कि जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन जिनका कोचिंग सेंटर चल रहा उनको सील कर दिया। आप क्या करते हैं वैसे? मैं ऑनलाइन एजुकेटर, मैंने बताया था आपको पहले। हाँ, ऑनलाइन में और भी बहुत खान सर को लेकर बहुत चल रहा है वाला, टीचर हैं। सुना हाँ, होगा आपने। बिल्कुल, मैंने खान सर का वो भी सुना है। उसमें 10 फायरिंग हुई है उनके कोचिंग सेंटर के बाहर। पूरा मुद्दा क्या है उसके बारे में मेरे को डिटेल से पता नहीं है सच में कि आखिर हुआ क्या है, बट वो फायरिंग वाली मैंने देखा है, उनके मुंह से सुना है, खान सर के मुंह से। क्या नाम है सर आपका? विवेक शर्मा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग लेने आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर, मतलब ये भी आपका साथ दे रहे हैं। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? सर अब तक इतने प्रोटेस्ट हुए, सरकार के कान पे जू रहेगी है? आपको लगता है नहीं जू रहेगी ना? उसको हर तरीके से तोड़ मोड़ के इन्होंने घुमा दिया मुद्दे को। अभी यहाँ आपको क्या लगता है, इतने लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब जेन्युइन लोग हैं, हो सकता है समय बढ़े और उसके साथ क्या कहते हैं ये लोग फिर कोई ना कोई अपने एलिमेंट घुसेड़ के उसको बदल दें, उसको रंग रूप चेंज कर दें। तो इसमें जेंजी को आना पड़ेगा पहले सड़क पे ना। अभी हम लोग हज़ारों की संख्या में हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो एसी में बैठे हैं, लेटे हैं, उठे हैं, धूप में खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, अगर तुम अपने भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का चाहते हो, तो आज यहाँ के खड़े हो हमारे साथ। हो सकता है इसको आज ही में निपटाना पड़े, हो सकता है 4 दिन लगे, हो सकता है 4 महीने लग जाए, मगर आप लोगों को सबको आना पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ, जो घर पे बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, हम लोगों के साथ आए, जुड़े यहाँ पर आके। खाली ऑनलाइन बैठ के फॉलो करके अपना धर्म ना निभाएं, आप अपना एक कर्तव्य निभाएं हिंदुस्तान के प्रति, और यहाँ आके अपना सहयोग दें। आप क्या करते हैं सर? मेरा यूनिफॉर्म का काम है। यूनिफॉर्म का। हाँ, तो कैसे, मतलब पता लगा कि प्रोटेस्ट है या फिर पहले से कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे थे? सर कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो तो कर ही रहे थे, हम एक असल में ना जरिया ढूंढ रहे थे कि हम लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। अब मैं व्यापार करता हूँ, मुझे पता है कि क्या कहते हैं हम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि देश के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो आप मुझे बताइए। मेरे स्कूल की लाइन है, उसमें यूपी के कई हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए जो 5वीं तक के थे। किसने सवाल किया? मीडिया के पास क्या सवाल है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आप समझ रहे हैं? वो जो बिना मतलब कि वो लोग बातें कर रहे हैं टीवी बैठ के, उनसे पूछो। आप लोग एसी में बैठे हो, मज़े ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। उनसे पूछो जो बेचारे राइडर सुबह निकल रहे हैं, शाम को घर में घुस रहे हैं, 500 रुपये की आमदनी हो रही है। मतलब देश के अंदर हर कोई आदमी हर तरीके से त्रस्त है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा सज्जन कुमार है जी। तो आज आप सपोर्ट करने आए इस प्रोटेस्ट में? सपोर्ट भी करना आए हैं, हमारा हक की लड़ाई भी करा है। किसान इनती जमा रुला दिया। ये जो लड़का है अभिजीत, संस्थापक कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सही काम कर रहा है? सही करेगा। अभी नया आया है, करेगा। तो छवि दिख रही है अरविंद केजरीवाल वाली, वो भी एक जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से ही एकदम केजरीवाल वाली तो अच्छी दिख रही है। अच्छी दिख रही है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी वाला लिंक भी पता होगा आपको? नहीं पता है, वो तो पहले था, अब नहीं है। ये उससे भी अच्छा बनेगा। कैसे काम कर रही है बीजेपी 12 साल? बीजेपी तो जमा निकम्मी है, सारा तो जिम्मेदार रुला दिया। ये क्यों हमें देख लो, अंगूठे टेको, ऑनलाइन कराओ, फलान कराओ, ये लोग पीछे नहीं मिल रहे क्यों आगे। और ना पानी, शहर वाले को पानी देख रहे आप, चंद तासी में देख लो ना इधर ना। हाँ, सियाले तो पानी चाहिए, गाँव वाले ने कोई पानी नहीं। एक वो आवाज ठहरा था लुहारू का, रवि आजाद जेल में ठोक दिया बिना बात, ना जमानत होने देंगे। सर क्या नाम है आपका? अविनाश नंदन शर्मा। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, कोर्ट में हूँ, मैं वकील हूँ। वकील हैं आप, तो कैसा काम कर रहे हैं अभिजीत जो आज लेकर पूरी भीड़ ये पहुंचे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोगों की आवाज़ है। इनफैक्ट वो लोग जो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, इसकी जो असमानताएं हैं समाज में, उस दर्द की आवाज़ बनकर अभिजीत आए हैं अमेरिका से। और उन्होंने अपने बड़े कैरियर को छोड़ा है। चाहते तो वहाँ नौकरी कर लेते, बट उसको छोड़कर इस हिंदुस्तान में वापसी करना और यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाना, बहुत जेंटल तरीके से। वो भी बार बार वो कह रहे हैं कि हम अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे, संविधान के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं भारत आ रहा हूँ तो यहाँ पे अंबेडकर मेरा साथ देंगे, उनका संविधान मेरा साथ देगा, मैं उस पर भरोसा करके भारत आ रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, एक जेंटल मैसेज है, एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच। और मुद्दे बड़े हैं।
समस्या बड़ी है। इंसान बड़ा नहीं होता, हर समय में नेता बड़ा नहीं होता, मुद्दे बड़े होते हैं। उनका सॉल्यूशन सरकार कर दे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मंजूर करे, उनको हटाया जाए, ढंग का कोई शिक्षा मंत्री आप लाओ। आप स्मृति ईरानी को लाते हो जिनका शिक्षा से कोई रिश्ता नाता नहीं है, और वैसे शख्स को शिक्षा मंत्री इस देश में बनाया जाता है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश को सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। किसी से विरोध नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आज आप यहाँ देखेंगे कि भगत सिंह की फ़ोटो लेकर लोग चल रहे हैं, तो यह इसका मतलब ये है कि लोगों में इनकलाब की भावना है, बदलाव की भावना है। किसी से द्वेष नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। और बहुत चाहते तो ये कह सकते थे कि ये आंदोलन सरकार को हटाने का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का आंदोलन है। तो हमारा मुद्दा भी बिल्कुल टू द पॉइंट है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि अचानक से सारी चीज़ें ये कर दो, बदल दो, सरकार गिरा दो, मोदी हटा दो। जैसे जैसे चीज़ें अगर ठीक होंगी तो इस आंदोलन की ज़रूरत भी शायद खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए दरबी, आप देखिए किस तरह से नारेबाजी चल रही है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किस तरह से यहाँ पर लोग पेंटिंग बनाकर लाए हैं। पूरा चार्ट के ऊपर ये पेंटिंग बनाकर लाए हैं और पेपर लीक के इसमें मामले दिखाए गए हैं, एक एक कर किस तरह से कि एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। कभी नीट का पेपर लीक होता है, कभी लेखपाल का पेपर लीक होता है, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है। तो बिल्कुल मांग करी जा रही है, बिल्कुल देखिए मांग करी जा रही है कि कैसे भी कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ मुंबई वडाला से। मुंबई से आए हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने? यस, ऑब्वियसली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ। तो क्या लगता है, बढ़िया काम कर रहे हैं अभिजीत? अभिजीत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम भी बढ़िया काम कर रहे हैं और इस देश का यूथ भी बढ़िया काम कर रहा है। बस ये सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? ज़रूर, क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये इतने मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी अगर आप नहीं लेते हो तो किस चीज़ के आप मिनिस्टर हो, आपने रेजिग्नेशन देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे इसके बाद या फिर ऐसे ही रह जाएगा मामला? हम तो उनसे रेजिग्नेशन मांग के ही रहेंगे। रेजिग्नेशन मांग करेंगे या आज इस क्या आवाज़ बनेगा, ये सरकार तक पहुंचेगी आवाज़? क्यों नहीं, सरकार पे ऑलरेडी आवाज़ पहुंच चुकी है और उनके जो पीआर एजेंसी है और जो आप भक्त वगैरह उनको बोलते हो वो ऑलरेडी इसके काउंटर क्वेश्चन के काउंटर आंसर भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो आवाज़ है उन तक पहुंच चुकी है। अभी उमर खालिद वाला भी पता ही होगा आपको। देखिए, ये मूवमेंट को आप कुछ अलग डायरेक्शन मत दीजिए, क्योंकि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द यूथ ऑफ द नेशन। ये जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलरली सिर्फ एजुकेशन। खालिद का नाम लेने से यूथ का डिसरिस्पेक्ट कैसे हो जाए? क्योंकि जो पीआर अपने देश में रन किया गया है कि I don't know about him, his past journey and about his current status. So उमर खालिद को डिफेंड किया था उन्होंने, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, उन्होंने किया, उनके पास के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है कि हमें फ़िलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बात होगी तो पास्ट की बात भी देखिए ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं। ज़रूर, पर फिलहाल तो ये पर्टिकुलर मुद्दा सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर और ये एजुकेशन फॉल्ट के लिए है। तो आप इस चीज़ को कुछ अलग डायरेक्शन मत दीजिए कृपया करके। अभिजीत जो है नेता बन गए अब? I don't think so, but this movement he is leading. ये बता रही है कि नेता तो बन चुके हैं। नेता किस टाइप के नेता, मुझे आप क्लियर कर दीजिए। एक पॉलिटिकल नेता या आने वाले पॉलिटिकल नेता आने वाले टाइम में? आने वाला पता नहीं, बट इस मूवमेंट को वो लीड कर रहे हैं या इसी चीज़ के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को आपके अगर बच्चे होंगे उनके साथ भी ये चीज़ होगा जो आज के भारत के बच्चों के साथ हो रहा है, इसीलिए वो चीज़ कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों के साथ नहीं हो पाए। आप क्या करते हैं? मैं सर बाइक राइडर हूँ मैम। बाइक राइडर जी। तो क्या दिक्कत आती है बाइक राइडिंग? मेहनत करता हूँ सर, इतनी दिन रात मेहनत करता हूँ अपने बच्चों के लिए ताकि उनको अच्छा पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, आगे उनको अच्छा फ्यूचर बना सकूँ ताकि मेरे ना रहने पर। एजुकेशन मैंने कुछ नहीं की है सर, 8th की है ओनली जस्ट। बट मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि वो ये ना कैसे कल को मैं ना रहूँ। अपने बच्चों के लिए आ जाओ। यस, अपने बच्चों के लिए तो ताकि कल को मेरे बच्चे ही बड़े होंगे, मेरी बेटी अब बेटी है। तो नहीं है, बस अब नाम सुना कि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो कुछ रहा नहीं है सर, ये और सर चल लेते हैं। ये अब रहेगा, ये रहेगा और ये जब तक रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। पैसे देकर भी बुला लेते हैं सर हमें है ना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।
पैसा नहीं चाहिए हमारे को, हम मेहनत करने वाले आदमी हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। आप ही हम लेकर पैसा आए। खरीदे हुए आदमी नहीं है हम। आप ये भी लेकर आए, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। तो किसने दिया ये पोस्टर? ये एक मेरे हमारे भाई ने है, उन्होंने ही दिया मेरे को। वो बांट रहे थे तो मैंने भी उनको उसको है ना लिया और समझा, और माहौल पूरा बन रहा है मतलब। माहौल सर, माहौल अभिजीत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बेस्ट कर रहे हैं, भारत के एक युवा के लिए कर रहे हैं। युवा आने वाली पीढ़ी, और ये अभी के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक के लिए ये हो जाएगी ये। और आप अभी अपने लिए तो इस प्रोटेस्ट आप अपने लिए तो नहीं कर रहे, बच्चों के लिए कर रहे हैं, सर, एक चीज क्योंकि बताइए, आप जो जॉब हमारे की अभी- एक्सपेक्टेशन आप तो नहीं करेंगे ना। ओके, जो आज के टाइम में हमारे जो बहनें हैं, हमारी भाई हैं, बहनें हैं, सब दिन रात मेहनत कर रहे, पेपर दे रहे, वो भी तो हमारे बहनें भाई हैं। तो ये नहीं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, वो भी तो हमारे भाई, मैं अपने भाइयों के लिए भाई के साथ भाई खड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते खड़ा हो? है। सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो इस पार्टी को? हाँ जी, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं इस पार्टी बिल्कुल सर, फॉलो करते हैं सर, और उसी के लिए और उन व्यक्ति के लिए करते रहेंगे। खाली यही नहीं है जो इस भारत के लिए सोचता है। को? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? क्या वजह है कि आज देखो, पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट जेन ज़ी मूवमेंट है। आज तक पिछले 10 से 12 साल में कोई मूवमेंट ऐसा होने नहीं दिया जिसको सक्सेसफुली लोग कर सके प्रोटेस्ट। किसी ना किसी तरह उसे कुचल देते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है कि वो प्रॉपर हो ही नहीं पाता मूवमेंट। अब पहली बार कुछ लग रहा है कि यहाँ प्रॉपर पीसफुली करने की प्लानिंग की जा रही है, उसको तरीके से किया जा रहा है। जेंजी हैं आप? नहीं, मैं कितने साल का लगता हूँ आपको? होंगे, जेंजी में ही आते होंगे। नहीं, कितने साल का हूँ? अब आप मैं कितने उम्र साल तो के हो? मैं उम्र आपकी नहीं बता, आप बता दीजिए खुद ही। मैं 44 का हूँ। 44 हाँ, के और लगते आप नहीं है कितने वैसे साल के आप। मैं 24। हाँ, मतलब मेरे आधी उम्र के हैं। तो चलिए कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे नहीं हैं। परिवार आगे आने वाले भविष्य के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर खालिद वाला इंसिडेंट भी पता ही होगा आपको। सब कुछ आप बताइए। तो फिर क्या मानते हो उस पूरे मामले में? आप इसको उससे क्यों जोड़ रहे हैं ये बताओ। देखिए, जब एक बात सुनिए, अब कभी आपको लड़की वाले देखने आए इन फ्यूचर, तो आपका पास्ट भी जानेंगे ना वो। हाँ, जानेंगे। तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर इसको वहाँ क्यों कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? लड़की नहीं? वाले मेरे साथ जानेंगे तो वो ये थोड़ा नहीं, देखेंगे नहीं। मेरा पड़ोस में कौन सा लड़का रहता आप है। एक देख, मैं कहाँ से पढ़ाई आप कर रहा हूँ? प्रोटेस्ट करने आए हैं और उनको सपोर्ट, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए, वो बात वैलिड है, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अभिजीत के लिए, अच्छी बात है। एक नई पार्टी है, नई पार्टी की शुरुआत हुई है, सपोर्ट आप करना इसको बनता पार्टी भी में है। किस तरह पार्टी देख रहे हैं? क्यों पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप अभिजीत कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। सर, आप मुझे अपना नंबर दे जाइए, अगली बार अगर अभिजीत मुझे चुनाव ना कॉल लड़े ना, करना है, अभिजीत अगर चुनाव अगली नहीं बार लड़ेगा। अभिजीत चुनाव ना अभिजीत लड़े, नहीं लड़ेगा। कभी नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेगा पार्टी वो। चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी आप पार्टी आप क्या चाह क्यों रहे हैं? पार्टी चुनाव, क्या बात कर रहे हैं आप? आप पॉलिटिकल क्या क्यों बात लेके कर रहे जा हैं रहे हो? आप? सर, अरविंद केजरीवाल भी ऐसे आए थे जंतर मंतर पे अच्छा, कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, सब लेके। ये मत कहिए कि इसमें क्या दिक्कत है, नेता बनना अच्छी बात है, बोल दीजिए अगर नेता बनने आए तो क्या दिक्कत है? चलो आए हैं। हाँ, आप बस बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ। तब नेता बनने तो उमर खालिद वाला इंसिडेंट भी पता ही होगा। आज मैं पूछ आप लेता उसको यहाँ क्यों ला रहे हो? क्यों ये नहीं जोड़ बताओ। सकते सर? क्यों जोड़ रहे क्यों हो? नहीं जोड़ उमर खालिद यहाँ पे है अभी अरे अवेलेबल? सर, ऐसे क्या बात हुई? यहाँ यहाँ तो available धर्मेंद्र है। प्रधान भी नहीं है। नहीं है ना, खड़े तो उसकी वजह से है ना, उमर खालिद की वजह से खड़े तो नहीं है ना। हम प्रधान की वजह से खड़े हैं, उमर खालिद की वजह से खड़े नहीं है। उमर खालिद पे आप बात नहीं करना चाह रहे, धर्मेंद्र भाई, प्रधान का मैं- इस्तीफा मांगिए, लेकिन आप उमर खालिद पे ही बात करिए ना। फिर उन्होंने अच्छा, उसको आप defend बोलो, किया वो था। मैं बोल दूंगा उमर खालिद पे। आप क्या बुलवाना चाह रहे हो मैं वो बोल दूंगा। आप जिस पार्टी को सपोर्ट आपको कर रहे क्या हैं, बोल बुलवाना है रहा हूं। उमर खालिद को मैं बोल दूंगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, जो आज ही अमेरिका से आए हैं, उन्होंने उमर खालिद को डिफेंड किया था उस समय पर। क्या उमर खालिद को डिफेंड करना ठीक मानते हैं? आप बताओ उसमें गलत क्या है? गलत नहीं है ना। गलत आप बताओ। आपसे बात आगे मुझे लगता नहीं कि बात सही रहेगी, क्योंकि आप मानेंगे नहीं इस बात को, आप मानेंगे नहीं। आप ये तो बोलिए कि गलत है, गलत तो बोलिए। आप ये न्यूज़ 15 की तरफ से आए हो। चैनल खोलिए मेरा। नहीं, चैनल आपने अगर कुलदीप आपको सिंह सेंगर पे कुछ बोला था? हाँ, आप वीडियो देखिए। क्या बोला था? आप देखिए ना। क्या बोला था? आपको लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं गोदी मीडिया और से आया आपने हूं, ये तो नीट- बहुत बड़ी गलतफहमी में हूँ। आप बहुत बड़ी गलतफहमी चलो में ठीक हो। है, आपसे बात आप नहीं मेरे हो पाएगी। चैनल को खोलिएगा, फॉलो करिएगा। अभी नहीं बात करेंगे आप, मुझे पता है आप बात नहीं करेंगे। जब उमर खालिद पर बात होगी तो ये लोग बात नहीं करेंगे, तब इनको बात नहीं करनी है। क्या नाम है सर आपका? परवीन जाखड़ भाई, कहाँ से आए सर? हरियाणा से। तो आज जेएनजी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका प्रोटेस्ट इसको? सबका प्रोटेस्ट है भाई, यो सबका है। तो बीजेपी के खिलाफ इसको मैं मानूं या फिर सीजेपी को सपोर्ट करने के पर्पज से मानूं? सरकार के खिलाफ भी है और सीजेपी भाई सरकार के खिलाफ भी है, प्रोटेस्ट है। तो अच्छा काम कर रहे हैं अभिजीत। अभिजीत बिल्कुल बहुत बढ़िया काम भाई, बहुत बढ़िया। जनता को जागरूक करना। ऐसे विपक्ष की जरूरत थी, हालांकि विपक्ष तो अभी नहीं कहूंगा मैं। हाँ भाई, कोई न कोई किसी का लेकिन सारा आपको तो नहीं लगता कि अभिजीत जितने सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, उतने सवाल उन्हें विपक्ष से भी पूछने चाहिए? आज अगर देश की स्थिति है तो इसका जिम्मेदार विपक्ष भी आधा है, क्योंकि विपक्ष कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। मैं तो कभी देखता नहीं, विपक्ष कभी उतरता ही नहीं सड़कों पे। पहले का विपक्ष था, मजा आता था देखने में।
पहले की मीडिया थी, मजा आता था देखने में भाई। नहीं, मैं वही वाली मीडिया हूँ, टेंशन मत लीजिए। मजा मैं वही वाली मीडिया हूँ, पहले वाली हूँ। आप चैनल खोलकर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितने सवाल हम सरकार से पूछते हैं, कितने विपक्ष से पूछते हैं। न्यूट्रल बिल्कुल रहना पड़ता है, दोनों का देखकर। वो बात तो ठीक है, अगर जनता सरकार से सवाल ना पूछा करे, मीडिया पूछेगी सरकार से सवाल। मीडिया तो अपना काम में भूल गई, मीडिया तो जीप चला रही है भाई, पानी मारने में ध्यान है मीडिया का बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोड़िए, अभी कॉकरेज समझिए हमको। नाम क्यों, मैंने यहाँ पर ज्यादातर नाम लोग नाम क्यों नहीं बता रहे? ऐसी कुछ ऐसा क्यों? जनता के सवाल आप जनता से लेकिन नाम बताने में क्या? जनता से पूछ। मेरा नाम तनुज दीक्षित है, घर। बहुत अच्छी बात है तनुज जी, आप सवाल चलिए, नाम नहीं बताइए। हाँ सवाल तो कॉकरोच मैं आपको कह लूँ, कह सकते हैं, है ना? तो हमारे साथ ये जब भी है। सीजीआई कह रहे हैं तो आपको कहने में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉकरोचेस देखिए यहाँ पर है, और उनमें से एक कॉकरोच ये भी है, पूरा मास्क लगा कर आए हैं। सर बढ़िया काम कर रहे हैं आपके जो सीजेपी के संस्थापक है अभिजीत। मेरा कहना ये है कि सीजेपी के संस्थापक ये कर ही क्यों रहे हैं, आज ये वजह ही क्यों है, कारण क्या है? इसकी वजह सरकार और विपक्ष दोनों है। नहीं नहीं, मेरा मानना सरकार क्या कर रही है। सरकार अगर इस प्रकार काम करे कि विपक्ष को कोई मौका ना दे, क्या ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्या? शिक्षा मंत्री देश में बैठ करके एक नहीं अनेकों पेपर लीक कराते हैं, क्या ये उनकी नाकामी नहीं है? सरकार की नाकामी नहीं है? अगर बैठ करके अपने डिपार्टमेंट को नहीं वो ठीक से चला सकते तो क्या उनकी नाकामी नहीं है? क्या उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाए? बताएं बिल्कुल मांगना चाहिए। हमारी और मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा होता तो शायद आज सत्ता पक्ष के इतनी मनमर्जी नहीं चल रही होती, सब कुछ नहीं चल रहा होता? देखिए, मैंने जितना संसद में या अनेकों जगह देखा है, विपक्ष को बोलने पर या तो बाहर कर दिया जाता है सदन से, या उनको डरा करके धमका करके। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना आज? बिल्कुल कर रहे हैं। आपको रोका किसी ने आने से? आपको रोका किसी ने आने से? देखिए, एक जो साधारण जनता होती है, आम जनता देश की जब होती है ना, जब जनतंत्र देश का जागता है ना, तो देश का सत्ता शासन हिलता है। अभिजीत सेलिब्रिटी सुनिए, नहीं, आप एक राजनीतिक दल को एक देश के जनतंत्र से जोड़ोगे तो वो गलत है। जनतंत्र वो है जो राजतंत्र को तय करता है। सर एक बात तो बताइए, अभिजीत भी आज के टाइम में सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अगर सरकार को रोकना होता तो अभिजीत को भी रोक लेते। सेलिब्रिटी बन चुके हैं, सरकार को रोकना होता अभिजीत को भी रोक लेते ना। अगर सेलिब्रिटी बन चुके हैं तो जो आवाज वो उठा रहे हैं यहाँ पे सब उठा रहे हैं, तो यानी कि सभी सेलिब्रिटी है। बिल्कुल सेलिब्रिटी है, दैट्स इट। अगर अभिजीत सेलिब्रिटी तो यहाँ पे सभी सेलिब्रिटी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तौर पर अगर आप अभिजीत कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को करने नहीं देती। मेरा सवाल आपसे भी, और अभिजीत से बात करने का मौका मिलेगा तो अभिजीत से भी पूछूंगा कि जितने सवाल उन्होंने सरकार से पूछे उतने सवाल उन्हें विपक्ष से भी पूछने चाहिए। अगर आज विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, पूरा विपक्ष इसका जिम्मेदार है। आप अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे आप हैं, तो आप समझेंगे कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा सर। विपक्ष के काम की अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। महिला बिल पास कब हुआ था? 2013 में। बिल्कुल। अब उसको ला करके क्या दिखाना चाह रही थी सरकार? बताएं आप मेरे को, क्या किया विपक्ष ने, क्या किया इसमें? तो विपक्ष ही चलिए उसमें। नहीं, बताओ। मैं समझ गया, विपक्ष ने वोट नहीं डाले। क्या विपक्ष ने काम नहीं किया? क्या विपक्ष ने जनता की आवाज नहीं उठाई? जनगणना होना, आप पता है आप प्रॉब्लम, जनगणना होना सरकार के नियम में लिखकर वो बिल पास हुआ। और अगर बिना जनगणना के आप, मेरा सवाल बस इतना सा है, और मैं ज्यादातर लोगों से आज बुलवा कर जाऊंगा कि विपक्ष भी इसका जिम्मेदार है देश की हालत का। विपक्ष को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने डिफेंड मेरा मानना है, जनता ने जब पक्ष को सत्ता में बिठाया है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार पक्ष है। पक्ष तो है, लेकिन विपक्ष भी उसका जिम्मेदार है। सर विपक्ष की भी एक भूमिका है ना, विपक्ष भी सुरक्षा लेकर चल रहा है ना, विपक्ष भी सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है ना, जितना सरकार भोग रही है, तो सरकार थोड़ा ज्यादा भोग रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है पक्ष से हटके विपक्ष पे बात करोगे। दोनों पर कि विपक्ष हमारे देश का क्या कर रहा है। अगर हमारे देश का विपक्ष काम कर रहा होता तो अभिजीत को अमेरिका से नहीं आना पड़ता। अच्छा, मगर अभिजीत को तो ये बता रहे कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। गलत बोल रहे हैं। नहीं, जो बोल रहा है ना, पक्ष बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है। नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ गलत पक्ष बोल रहा है, विपक्ष नहीं गलत बोल रहा है। आप मानते हो ना कहीं ना कहीं कि विपक्ष समर्थन कर रहा है किसी भी आंदोलन का? पक्ष तो समर्थन, आपको जरूरत है गलत बात का विपक्ष समर्थन कर रहा है, विरोध कर रहा है, मगर पक्ष क्या कह रहा है? वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आपको पंडित है। सर एक बात तो बताइए, आपके तकरीबन 2.5 करोड़ मेरे ख्याल से हो गए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर, है ना? 2.5 करोड़ के तकरीबन 3 करोड़ पहुंचने वाले होंगे। आपको लगता है कि अभी भी आपको विपक्ष की जरूरत है? मेरा मानना है कि विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सत्ता शासन कर क्या रहा है?
सवाल ये है, अगर कोई उसकी आवाज उठा रहा है तो आप उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडेड, ये वो XYZ, सोनम वांगचुक, यार एक देश की प्रशंसा बढ़ाने वाला इतना महान व्यक्ति, आप उसको भी तो खालिस्तानी पाकिस्तानी और उसको बोल रहे थे फॉरेन फंडेड पर्सन है ये। इस देश में अब्दुल कलाम भी तो थे ना, आप उसके उस व्यक्ति की कितनी पीड़ा होगी। आने वाले इस देश में जो लोग होंगे, क्या वो आगे कदम बढ़ाएंगे इस देश में जो है भागीदारी में बढ़ाएंगे। अभी आप हाल ही में देखिए मालवीय नगर में आपने देखा क्या उसने अपनी कास्ट देखा, 2.5 लाख के गद्दे अपने फेंक दिए। ये क्या जवाब है इन लोगों के पास जो इस तरह के बोल रहे हैं। सब लोग थे उसमें, ठीक है, एक इंसान सब थे ना, तो आप किसी को मतलब मुस्लिम्स को इतना हाईलाइट नहीं उन्हीं को नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मेरा उस हाईलाइट का उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने है, पता किसी इंसान को आप ऐसे टारगेट मत करिए कि जो बंदा अगर समाज में हित के लिए अगर बात बोल रहा है, मेरा कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं खराब हो गया? मेरा हक नहीं है। अभी आपको कोई पकड़ ले, आप ये माइक हटा दो, आपको किसी भी राज्य में किसी जगह पकड़ ले, तो क्या मेरा हक नहीं है मानवता से आपको आपके साथ खड़ा होना? यही सवाल है देश का। आज अभिजीत इसलिए खड़े हैं, अभिजीत खड़े हैं ऑब्वियसली। अभिजीत के माता पिता ने मना किया मत आना, आए ना। अब ये क्या गारंटी है कि क्या वो पद के लिए आया है वक्त के? कल वो जेल चला जाएगा तो क्या ये उनसे मिलने जाएंगे? नहीं, अब फिर फेस तो उसको करना पड़ेगा। एक बात कह रहा हूँ मैं, उदाहरण जो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी है, ये तामझाम, इंसान क्रमबद्ध बढ़ता है, समाज में कोई पद पे बैठता तभी कोई कार्य करता है। हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए मांग रहे हैं कि वो पद पे बैठे हैं। उनके कार्यकाल में इतनी बार पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं हुआ, एक बार वाइज मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकती है, लगातार होना 40 से 42 बार, तो इस्तीफा किससे मांगा जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान से। यही कहने का मतलब है, हमारा लोग का उद्देश्य यही है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारा नहीं कहने का मतलब है। जो पद पे बैठा है, लगातार हो रहा है, इतने लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, 7 लड़कियां मर गई, अब क्या वो वहां से यहाँ आएंगी प्रोटेस्ट करने? फिर अगली लड़की क्या हम इंतजार करें कि मोमबत्ती जलाएंगे? नहीं, हमें खड़ा होना होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए या CJP को सपोर्ट करने आए? दोनों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अभिजीत जी, बिल्कुल, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इस वजह से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आज जो देश की कंडीशन है? एक अमेरिका से लड़के को आना पड़ता है प्रोटेस्ट करने के लिए, देश का विपक्ष कहाँ है? बात यही है, जैसे इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतना सब हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जैसे अब नीट का एग्जाम लीक हुआ, अब इतने बच्चों ने सुसाइड कर दिया, अब इसका जिम्मेवार कौन है? इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है जो सारा रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन का, पेपर लीक्स वगैरह का, हम उन्हीं का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। यही बात है, एक पीसफुल तरीके से हमने प्रोटेस्ट करा है आज। जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ हर व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए। जो छात्रों को अन्याय कर रहा है, जिसके ऊपर कितने नीट पेपर में 17 से ऊपर लोग हाथ में हत्या किए हैं, उसका कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है, कोई जवाब नहीं मांगा है। पढ़ाई कर रखा है जी, मैं तो टेक्नीशियन हूँ। हाँ जी, टेक्नीशियन हूँ। तो काम सही नहीं चल रहा? काम सही नहीं चल रहा, सब आए दिन आत्महत्याएं हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? ना सरकार कुछ बोल रही है, ना जनता कुछ बोल रहा है। अभी एक आवाज आया हुआ है जिसके लिए सब कोई एनटीए के लिए लोग, एनटीए लिखा है, एनटीए की फुल फॉर्म पता है आपको? अब एनटीए हो चाहे कुछ भी हो, बस जो सत्य है सत्य है। अरे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनटीए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस सच्चाई को देख कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक मालूम है, जिस तरह मालूम है कि जो अन्याय हुआ है, 17 लोग आत्महत्या किए, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कोई विपक्ष सही काम कर रहा है? विपक्ष अपना एकदम सही काम कर रहा है। अगर विपक्ष एकदम सही कर रहा होता तो अभिजीत को नहीं आना पड़ता। अगर विपक्ष सही कर रहा होता तो अभिजीत को विपक्ष पार्टी नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है, सब गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो काम सही नहीं है, उसका सही होता था आज यहाँ जनता खड़ा नहीं होती। आप पलट गए, आप अभी कह रहे थे सही कर रहा है। बोलने में पहली बार बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। तो आप भी आए हैं, कहाँ से आए आप? बिहार पश्चिमी चंपारण। तो क्या करते हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रखी है? इंटर फाइनल हुआ है। अभी इंटर फाइनल हुआ है। मुझे तो सब ऐसे ही लग रहे हैं, नीट वाले बच्चे कहाँ हैं यहाँ पर? नीट वाले नहीं है, स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट के नीट के एग्जाम रद्द हुआ, इसी की वजह से हम भी आए हैं। आगे हमको भी दिक्कत होगा, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना पैसा लगा खर्च। एनटीए का फुल फॉर्म पता है? एनटीए का फुल फॉर्म तो अभी पता नहीं है। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट छात्र हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ। अरे मतलब आप प्रोटेस्ट करने आए एनटीए के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान कब से एजुकेशन मिनिस्टर है? ये तो हमको पता नहीं। कुछ नहीं पता, आप प्रोटेस्ट का आप लोग कर रहे हैं। क्या नाम है? चरमन चौधरी नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? सर यहीं से आए, नई दिल्ली से। तो क्या वजह है कि आज CJP को सपोर्ट करने आए हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेना है बस?
नहीं सर, मेरा ऐसा कोई ऐसी कोई राय नहीं कोई मेरी। नहीं है, बस आ चुके हैं, बस ये। भीड़ देखी आ गए, भीड़ देखी नहीं सर, आया था कोई दोस्त सर आए थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आ गए। इसलिए आ गए सर। मतलब आधे से आधे लोगों को पता नहीं है कि क्यों आ रखे हैं, क्या वजह है, और देखिए आगे। चलिए बिल्कुल बोलिए। एक चीज़ जरूर हो रहा है कि खाली यहाँ पार्टी को हटाने के लिए बात हो रही है, पढ़ाई की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही। पढ़ाई की बात नहीं हो रही ना, बात हो ही नहीं रही यहाँ मान पर। गए ना, मैं तो बात मानता हूँ, अच्छी बात है। देख लीजिए कैमरे के सामने, ये बात सत्य है। हाँ, और बोल भी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप, कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पार्टियों की बात हो रही है, पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, पार्टी की क्या बात हो रही है? अरे देखो, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, संगठन है युवाओं का। युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, कोई भी आ सकता है, विपक्ष के दल, ये वो युवा संगठन, आईसा, एनएसयूआई, सब आ सकते हैं, कोई भी। लड़ाई लड़ो मजबूती से, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपनी नकारता का, विफलता का परिणाम देखने को मिल रहा है, वो और देखने को मिलेगा। जैन जी जाग चुका है, तमाम देश के युवा जाग चुके हैं। मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए और देश के अंदर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि नहीं, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम चल जाए, विपक्ष अपना काम सही कर रहा है, आपको लगता है राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए भाई? राहुल गांधी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तभी तो। अगर देखिए सर, विपक्ष काम कर रहा हो तो अभिजीत को नहीं आना पड़ता। चलो अब मेरे आप सोचो, देखो देखिए, विपक्ष काम कर रहा है तमाम। अगर मान के चलो विपक्ष है, तो ये जितने देश के अंदर विपक्ष है, अगर जितने देश के अंदर संगठन बने हुए हैं या एनजीओ बने हुए हैं जो सामाजिक आंदोलन के नाम पे, सबको बंद हो जाना चाहिए। फिर तो हो जाना चाहिए। एनजीओ है ना, ये जो सीजेपी जो है एनजीओ है, ये पार्टी बनेगी एनजीओ है? पहले ये बताइए। ये कुछ भी संगठन हो, देखो ये संगठन है, कुछ भी समझ लो संगठन है, लेकिन ये छात्रों का एक विरोध है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं होगा। ये छात्रों का विरोध आगे चलकर ये लोग पार्टी बना ले, छात्र ऐसी रह जाए। पार्टी बना ले तो बना ले, क्या दिक्कत है? बना ले भाई, जैसे और पार्टी है, तुम भी पार्टी बना के लड़ो, चुनाव लड़ो, वो करो। बात है कि देश के अंदर तानाशाही चल रही है, देश का भला होना चाहिए, तानाशाही से लड़ाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर आप? युवराज। कहाँ से आए? मैं इलाहाबाद से, हरियाणा से। तो पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर के मेरे एग्जाम जैसे हुए हैं अभी। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं आप, आज अभिजीत अमेरिका से आए हैं, पूरी सीजेपी पार्टी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखो सर, ये आप देख रहे हो आसपास जो आक्रोश फैला हुआ है, ये आक्रोश एक दिन में तो आने से रहा। तो जो गवर्नमेंट है वो बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए कुछ भी नहीं कर रही। वो जस्ट अपने इम्पोज करे जा रही है, जो भी लॉज आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो जस्ट इम्पोज करे जा रहे हैं, ना कि यूथ का सोच रहे। अब यूथ कोई भी आवाज़ उठाता है सर, पहले भी इनकी यूथ की आवाज़ दबाई गई है, लेकिन आज इस यूथ का जो आक्रोश है वो इकट्ठा होके आया है। और होप सो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। होप सो लगा देते हैं, उम्मीद है नहीं कि देंगे? नहीं सर, मेरे को इस सरकार पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये सरकार तानाशाही है, पता नहीं है क्या करेंगे। आप एक पूरा बना पेंटिंग खुद से बना जी। क्या समझाना चाह रहे हैं कि कितने पेपर लीक हुए हैं, क्या हुआ है? देखिए, हम आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि ये सारी संस्थाएं जो कि हमारा पेपर करवाती हैं वो अब डूब चुकी है, और ये डूब रही है उन स्टूडेंट्स के आंसुओं में जिनका भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है। आप भले यूजीसी नेट लें या नीट लें या CUET UG लें, सारी परीक्षाएं या तो लीक हो जा रही है या उसमें कुछ घपला हो जा रहा है। तो यही हमने इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की, और किस तरह से छात्र जो हैं बेचारे अपनी नाव खुद खेने को मजबूर हैं। तो ये हमारा एक आर्टिस्टिक इसमें इंटरवेंशन रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से लीक सब तरफ है और सिस्टम जो है वो किसी को बचा नहीं पा रहा है डूबने से। स्टडी करते हैं सर? मैं JNU में स्टडी करता हूँ। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जी। तो सर वैसे तो इसे पहले CJP का प्रोटेस्ट कहा गया, लेकिन अब इसे पूरा, मैं समझता हूँ कि इसे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट समझा जाए। जी। अब CJP से इतर मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, JNU के भी हैं, जामिया के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जी, कॉकरोच जनता पार्टी है, ये सब तो एक छोटा हिस्सा है। देश का युवा एक बड़ा, मुझे लगता है, मूवमेंट खड़ा करना चाहता है, क्योंकि देश का युवा बेरोजगारी से भी परेशान है और परीक्षाओं के लीक होने से भी परेशान है। तो जो भी स्टूडेंट्स, भले वो जामिया में पढ़ें, DU में पढ़ें, जामिया में पढ़ें, वो सभी लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, क्योंकि देश में, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप उन्हीं को अगर कॉकरोच बोल दे रहे हैं तो कॉकरोच एक सिंबॉलिक लड़ाई का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेन जो लड़ाई है वो सड़कों पे युवा ही लड़ेगा। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे लगता है आपको, कि या फिर कुछ नहीं हो पाएगा? उनको देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक स्टूडेंट अगर एक भी कम नंबर लाता है तो उसे फेल कर दिया जाता है। जो पासिंग मार्क्स होता है उससे एक नंबर कम आने पे स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। तो 5 पेपर लीक होने के बाद में जो लोग
इसकी जवाबदेही जिनकी बनती है वो अगर इस्तीफ़ा ना दे तो फिर कौन देगा इस्तीफ़ा? क्या स्टूडेंट ही खुद ही इस्तीफ़ा दे दे? क्या हमने खुद ने पेपर लीक कराया? ये पेपर लीक करवाने वाले, उनको शय देने वाले और उसके जिम्मेदार लोग जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्योंकि वही इंचार्ज हैं इन सब चीज़ों के, हमें लगता है कि उनको इस्तीफ़ा जल्द से जल्द देना चाहिए। अभिजीत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा देश का युवा अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ आप हुजूम देख रहे हैं तो देश के युवाओं को मैं कहता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, मैं देश की यूथ के बारे में बात करता हूँ। अनएम्प्लॉयड यूथ हो या पेपर लीक के कारण जो आत्महत्या की कगार पे आ गए हैं वो लोग हों, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि वो लोग जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट सड़कों पर है। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ स्टडी? मैं वैसे तो यूपी से हूँ, पर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं आप आज प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट ये हमारे देश के यूथ की आवाज़ है इस टाइम पे। जैसे कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी हमें कॉकरोचेस बुला रहा है, कह रहा है कि दे आर लाइक कॉकरोचेस, दे आर पैरासाइट्स। तो हमें कॉकरोचेस क्यों कहा जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें कॉकरोच बुलाया जा रहा, फिर आप एग्ज़ाम लीक करवा रहे हो। नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, SSC GD का एग्ज़ाम लीक हो गया, आपका यूपी लेखपाल में एग्ज़ाम लीक हो गया, UPSI, हर जगह धांधली चली। कोई भी एग्ज़ाम में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम ढंग से हो रहा है। और आगे चल के भी हम PhD कर रहा हूँ, PhD करने के बाद भी हमें कोई जॉब का ठिकाना नहीं है कि हमें जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि ये अब इस देश की मानसिकता बदल चुकी है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। उन्हें सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है, तो कृपया मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी पहली और सबसे पहली मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर हम अपना इस्तीफ़ा दें। एक बात बताइए, आज जो कंडीशन है देश की, चाहे पेपर लीक का मामला है, कोई भी मामला हो, उसमें सिर्फ आप सरकार की गलती मानते हैं या फिर विपक्ष को भी उसमें उतना ही जिम्मेदार मानते हैं? विपक्ष की तो कोई गलती नहीं है ना, सरकार को हो गए हैं 2014 से हमारे देश में है, 12 साल हो चुके हैं 2026 तक। अब भी आपका सिस्टम नहीं सुधरा है, तो आप कब तक कांग्रेस को और नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराओगे? ठीक है, अब आपने भी तो कुछ काम किया होगा ना, 12 साल हो गए हैं, आपने भी तो सिस्टम बनाया होगा ना। एजुकेशन का सिस्टम कैसा है जो पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं? पहले कम से कम शिक्षा मंत्री सामने आते थे, रिजाइन देते थे, जिम्मेदारी लेते थे, पर आज का एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले के टाइम में जो प्रोटेस्ट होते थे, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ करते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, पर ऐसा प्रोटेस्ट विपक्ष नहीं करता, तो वो भी एक कमी हो सकती है ना? प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने से पहले उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। आज हो रहा है, आज तो इतनी बड़ी युवा लोग, इतनी बड़ी पार्टी बन गई, 22 मिलियन 23 मिलियन लोगों की आवाज़ है, कब तक दबाएंगे? ये वहाँ से अगर ये डिटेन करते तो फिर भी लोग तो आने ही थे, तो इन्हें तो देना ही था। तो ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे विपक्ष की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है पहले ही। ऐलान भी कहाँ कर रही है कांग्रेस? ऐलान तो करती है एक बार कि चलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, डिटेन होते वो बात की बात है, ऐलान तो करते कहीं ना कहीं उनका भी प्रोटेस्ट NSUI वालों का भी चल रहा है, वो भी जमीन पे है, वो भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। पर हमें फिलहाल अभी हमें ज़्यादा मांग नहीं है हमारी। एज ए कॉकरोचेस मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान आके जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दे दें। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पंकज सोनी है। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं, लगता तो नहीं है, क्योंकि ये सीधी मतलब उंगली से निकालने वाले घी नहीं है, हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी और बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। अभिजीत का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं अभी आप? जैसे अभिजीत वैसे हम सब हैं, वो भी युवा हैं और हम सब भी युवा हैं, कि कोई स्पेशल नहीं है कि हाँ भाई अगला अगर उसने वो फाउंडर है किसी पार्टी का तो उसको नेता बनाएंगे, या वो मेन कॉन्सेप्ट जिस वजह से उसने पार्टी बनाई कि देश के इतने बड़े लीडर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब हम सबको कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया, तो फिर और बचा क्या हमारे लिए? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिर हमको जस्टिफाई करेगा कि हम क्या हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का जज ही हमें बोल रहा है कि हम कॉकरोच और पैरासाइट्स हैं? तो हमें उम्मीद नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इतनी जल्दी इस्तीफा करेंगे, और जब तक वो इस्तीफा नहीं करेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। बिल्कुल। तो किस तरह से देखते हैं आप, आज अभिजीत भी हैं और अमेरिका से देखिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और आप भी स्टडी करते हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं अभी अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, जॉब वगैरह ट्राई नहीं? नहीं, जॉब ट्राई नहीं करा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहले बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन मैं 18 साल का हुआ था। मुझे उस दिन गिल्ट था कि मैं वोट नहीं दे पाया नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज खुशी होती है कि मैंने उस अनपढ़ जाहिल को वोट नहीं दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निरंजन है। कैसे देखते हैं आज इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं इस प्रोटेस्ट को इस नज़रिए से देख रहा हूँ जैसे कि एक ये जरिया बन गया है यूथ को एक साथ लाने का, और ये थैंक्स टू आवर CGI
that he said this statement that our youth are like cockroaches, and such statement has to be taken into consideration, because so that such student they are, so for that they are here. So मेरा ये मानना है, जैसे यूथ बच्चे आए हैं, आज बच्चे आए हैं, सब किसी के पास फ्री टाइम नहीं है आजकल, किसी के पास फ्री टाइम नहीं। अपना ये क्रूशियल टाइम में से एक छोटा सा टाइम निकाल के हमारे पास आए, इस एक जग प्लेटफॉर्म पे आए, जो कि इस प्लेटफॉर्म से धरने से, प्रोटेस्ट से आवाज़ सुनी जाएगी लोगों की, और यूथ इस चीज़ को चेंज लाएगा, ऐसा देखा जा सकता है, जैसे कि हमने नेपाल में देखा है। नेपाल जैसा चेंज लाना चाह रहे हैं? वैसा चेंज बिल्कुल आना चाहिए। वहाँ के यूथ अवेयर हुए एक टाइम पे आने के बाद। गृह मंत्री की सड़क पर पिटाई हुई, वहाँ का रक्षा मंत्री दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगा दिया गया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, तो ऐसा देखना चाहते हैं? देखिए, मारना रोड पे इन मंत्रियों को भगा भगा के मारना अलग चीज़ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पर हाँ, जो उनका स्टेप है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल उनको ना कंसिडर किया जाए अगर वो इस पोस्ट पे ऐसे बैठते हैं, अगर ऐसे काम करते हैं वो, मेरा ये मानना है। चलिए, बिल्कुल नेपाल जैसा एक बदलाव ये देखना चाहते हैं। और भी देखिए, स्टूडेंट्स भी आ रखे हैं और बहुत भीड़ आज है, हालांकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है और कुछ अच्छी बात भी कर रहे हैं, और कुछ को पता भी नहीं है कि क्या प्रोटेस्ट है, क्यों प्रोटेस्ट है, बस आ चुके हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। हालांकि देखिए, बहुत ज़्यादा उस साइड आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोर शराबा हो रहा है, ढपली बजाई जा रही है, नारेबाजी चल रही है। और क्या नाम है मैम आपका? एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? नाम का क्या करना है आपने? नाम नहीं बताएंगे, चलिए। तो कैसे देखते हैं आज इस प्रोटेस्ट के लिए, जिस तरह से आज सीजेपी भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं? अच्छा लग रहा है देख के कि लोग बाहर निकले हैं अपना हक मांगने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं ये तो अलग बात है, और मेरे ख्याल से आजकल जैसा न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनको शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के किसी दूसरी छोटी मोटी मिनिस्ट्री में डाल दिया जाए। शायद अगर ऐसा जो सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में ही जो लिखा है, मेरे को तो नहीं पता, बट न्यूज़ में ऐसा लिखने को आ रहा है कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रही है। तो हो सकता है इस प्रोटेस्ट को देख के, लोगों की मांग को देख के, लोगों में जो गुस्सा है उसको देख के उनको लगे कि थोड़े समय के लिए, जब तक लोग ठंडे नहीं हो जाते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के किसी और मिनिस्ट्री में डाल दिया जाए, या पार्टी में कोई और जिम्मेदारी उनको पकड़ा दी जाए। जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं बातें। कैसे देखते हैं अभिजीत की फ्यूचर के लिए? अब तो नेता वेता बन गए लग रहा है। उनका फ्यूचर तो वही बता सकते हैं, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से यूथ की आवाज़ बने, क्योंकि यूथ है तो यूथ तो बोल रहा है कि हमारी आवाज़ बने हैं, वो यूथ की आवाज़ तो बननी भी चाहिए। आई थिंक लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से कि आजकल जो हमारे नेता हैं वो ना यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो यूथ की एम्बिशंस को समझते हैं, ना वो यूथ के फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। उनको बस अपना ही हम कैसे पावर को पकड़ के रखे रहें, उनका बस इसी पे ध्यान रहता है। तो यूथ फ्रस्ट्रेटेड तो है ही। तो आई थिंक जिस तरह की पॉपुलैरिटी अभिजीत को मिली है, उससे यही दिखता है कि लोग एक्चुअली चाहते थे कि यूथ में से ही कोई निकल कर आए जो उनका आइकन बने, उनका नेता बने, उनकी ज़बान बोले, उनके तरीके इस्तेमाल करे। सोशल मीडिया पे जो उन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया और जिस तेज़ी से वो प्लेटफॉर्म बढ़ा है, तो आई थिंक ये सब बातों को लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस। सोशल मीडिया पे तो अब उन्होंने काफ़ी बवाल मचाया ही है, आज ज़मीन पे उतरे हैं। तो आई होप कि ये जंग आगे भी बढ़ेगी और सिर्फ इस्तीफ़े पे नहीं रुकना चाहिए। इस्तीफ़ा अगर कर भी दिया या धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा भी दिया तो वो काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। तो आई होप आज जो लोग उतरे हैं वो कल ये सब मांगे भी उठाएंगे और ये मूवमेंट जो है बस इस्तीफ़े तक सीमित नहीं रह जाएगी। कहाँ से है? से है सर? मैं दिल्ली से हूँ। कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं यंग जो हमारे जेंजी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारी फेलियर गवर्नमेंट है दिल्ली सरकार की, उसके अगेंस्ट जो ये प्रोटेस्ट है, इसमें हम सारे दिल्ली वासी उनके साथ हैं। तो स्टूडेंट के साथ है या फिर सीजेपी के साथ है? सीजेपी के साथ भी हैं और अपने जेंजी के साथ भी हैं। जेंजी के साथ भी? बिल्कुल जेंजी। अच्छा काम कर रहे हैं अभिजीत? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, जो ये अपना प्रोटेस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको इन्होंने उठाया है और इनके पूरे सपोर्ट में हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल
इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है। बिल्कुल सर, इसलिए पेपर लीक है, शिक्षा मंत्री वीक है, नारेबाजी चल रही है। क्या इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का या फिर यहीं पर सब सीमित? देखिए, अगर उनके अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो वो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी जान तक गंवा दी है, और ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, निरंतर कई बार से कई तरह के पेपर, ना सिर्फ नीट का बल्कि और भी कई तरह के पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। लेकिन इस सरकार के ऊपर कहीं से कहीं तक जरा सी भी जूं नहीं रह रही, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सर कैसे देखते हैं प्रोटेस्ट के लिए? सर प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जो यूथ के लिए हो रहा है, जैसे पेपर लीक होना। एक उम्मीद होती है कि आप कम उम्र से स्टार्ट करते हैं और एंड में जब एग्ज़ाम आता है और उस टाइम पे अगर आपका एग्ज़ाम लीक हो जाए तो पूरी ज़िंदगी की मेहनत ख़राब हो जाती है, फिर आपको जॉब के लिए हर चीज़ में परेशानी होती है। तो क्या लगता है कि अभिजीत आने वाले टाइम में किस मुकाम पर देख रहे हैं उनके लिए? देखिए, यूथ अगर अच्छे मुकाम पे होगा तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि यूथ के लिए बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। कि यूथ एक अपनी सोच लेके चलता है कि यूथ को जॉब मिले, अच्छा रोज़गार करे। अभी के जैसे अभी जस्टिस ने हमें कहा कि कॉकरोच है ये, अरे कॉकरोच बनाने वाले भी तो हमारी सरकार ही है, हमें काम ना देना, नौकरी ना देना, अत्याचार करना हर चीज़ के। करते हैं सर आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर है जी। जॉब वगैरह नहीं, मतलब अपना फिटनेस सेंटर चलाते हैं, जिम वगैरह? फिटनेस सेंटर जिम चलाता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे जिम के अंदर आधे से ज़्यादा 50% लड़के माँ बाप पे डिपेंड है, क्योंकि जॉब नहीं है उनके पास। अगर मुझे फ़ीस भी देते हैं तो अपने मम्मी पापा से फ़ीस लेके देते हैं। तो अब वही है, देखिए अब आपने कॉकरोच बना दिया था, अब कॉकरोच देख रहे हैं कि रास्ता निकाले, कोई मिले आगे बढ़ने का मौका। चलिए बिल्कुल। यहाँ पर सर क्या नाम है आप? मेरा नाम एडवोकेट विक्रम चौधरी है, मैं दिल्ली से महरौली से हूँ। तो अब मुझे वैसे लग नहीं रहा है ये स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट में सभी लोग आ रहे हैं अब तो। बिल्कुल आंटी, देखिए इस देश का एक्चुअल में देखिए हर घर में एक बच्चा है, मेरे भी छोटे भाई हैं, मैं इतना बहुत एजिड पर्सन हूँ, मैंने अभी प्रैक्टिशनर हुआ हूँ यंग, तो ये मैटर करता है देश को। देखो देश को सोचना पड़ेगा, और जो भी बच्चा आता है, जो भी बच्चा वो घर से आता है, कोई ऐसा नहीं आता कोई जंगल से आता है। मेरे छोटे भाई बहन आते हैं, वो उनके लिए भी मैं अगर आज मैं उनकी आवाज़ को रेज नहीं करूँगा तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेंगी, जब देश में ऐसा हो रहा था तो आप कहाँ सो रहे थे, आपका क्या फ़ायदा था दिल्ली हाईकोर्ट वकालत करने का, क्या फ़ायदा था आपका इतना पढ़ने का, जो आपने हमारे दम तोड़ती सरगर्मियों को और हमारे मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लेकर आए हैं वो भैया, मैं इनके पास जाऊँगा। इधर आएंगे सर एक बार? अरे कोई बाइट मत लीजिए, तो दिखा दीजिए। चलिए ये दिखा दीजिए। आप बिल्कुल देख सकते हैं आप कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान, और पोस्टर में एक बार दिखाई धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी, और ये भी लेकर आ रखे हैं, और 3 इडियट वाला ये पूरा एक सीन उन्होंने बनाया मोदी जी के साथ। क्या नाम है सर आपका? चैतन्य। क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? 3 इडियट वाला सीन दिखा दे, सुसाइड करते थे बच्चे। करी है बच्चों ने सुसाइड। आज काफ़ी बच्चों के पेपर, जिनके पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी बच्चों ने अपनी जान ली है। तो यही बात है कि अकाउंटेबिलिटी कौन है इन चीज़ों के लिए, सिस्टम अकाउंटेबल है, तो रेजिग्नेशन करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्टर को। लगता है कि रेजिग्नेशन देंगे? बता दिया। अगर रेजिग्नेशन देंगे तो सर दूसरे कौन आने चाहिए, दूसरा कौन बनना चाहिए? बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन मिनिस्टर हटेगा तो दूसरा कौन लाए? कोई तो लाना पड़ेगा। अभिजीत दीपके का तो नहीं ला सकते, ऑब्वियसली नहीं ला सकते। बैकग्राउंड भी तो होता है कुछ, बैकग्राउंड नहीं आप सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए, उसके हटते भैया ये बिठाओ। ये सुनिए, हम खाली तो गद्दी छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, ऑप्शन कोई भी है जिसने सुसाइड कॉज नहीं किया है। जैसे इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने सुसाइड कॉज किया है, प्रॉब्लम्स कॉज करके। ऑप्शन वो है, आपके हिसाब से इन्होंने ही करा है डायरेक्ट। एनटीए कुछ नहीं है, बीच के मीडियोकर कुछ नहीं है, सीधा एजुकेशन। एक सेकंड, अगर मैं बताता हूँ, पहले अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जो गलत हुआ है पहले उस गलत को माना जाए। सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ बिना ब्रेक के, तो किसी को मैंने मारा है, गाड़ी ने मारा है? आप पहली बात गाड़ी चला क्यों रहे बिना ब्रेक के? तो एग्जैक्टली गाड़ी क्यों चला रहे हैं ब्रेक पे? नहीं किसी ऐसे इंसान को चलाना चाहिए जिसको ब्रेक लगाना आता है। तो वो इंसान कौन है? चलिए आपकी बातें ऊपर है, वो इंसान कौन है? कोई भी इंसान है जिसके पास दिमाग है जो ब्रेक लगा के चलाएगा।
पे दिमाग नहीं है। ये देखिए, पता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट में ना, पीसफुल ये देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ मैं जाके कुछ भी बात कर लेता हूँ, एक सवाल कर लेता हूँ, मैं सीधा बीजेपी बन जाता हूँ, मैं सीधा अंधभक्त बन जाता हूँ, वो तो मेरे हाथ में कैमरा नहीं है, वरना मैं गोदी मीडिया बन जाता हूँ। ये चीज़ें बहुत गलत है। इन्होंने बोला ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है, ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है। सोनम वांगचुक क्या बुरा है? सोनम वांगचुक क्या बुरा है, ये बताइए। तो अब ऑप्शन मिल गया, अब बनाओ। सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं, वो बनाओ, सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन में थोड़ी देर आगे चलेंगे ना, वो कह रहे कि अभिजीत दीपके को बनाओ। अरे किसी को भी बना दे क्या, ये भी तो देखिए, किसी को भी बना दे। तो ज्यादा पढ़ा लिखा है यार, कम से कम शिक्षा मंत्री को पढ़ा लिखा तो बनाओगे। जेल में गया तो उसका पहले वो केस ही सॉल्व होने दो, पहले उसका केस ही सॉल्व होने दो। अभी बाहर आ गया तो क्या उसे बना दो? ये बताए, इन्हें पता है ये अभिजीत दीपके को नहीं बोल सकते, ये बताए अभिजीत दीपके को बोल नहीं सकते। वही दिक्कत है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इन्हें भी पता है, अंदर ही अंदर बैकग्राउंड इन्हें भी पता है। बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं अभिजीत दीपके के, उसकी नहीं है। आप बात नहीं कर, आप एक मुद्दे की बात हुई थी, एक मुद्दे तो सब बात होती है सर। हम ये कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, ऑप्शन बहुत हैं, आ जाएंगे, बहुत है। नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? आप बताओ ना। मैं तो प्रोटेस्ट करने आया ही नहीं। आप प्रोटेस्ट हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर रिजिग्नेशन दे, तो आप बताइए नीट का पेपर कौन कराता है? आपके हिसाब से तो डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर ही हाथ में दे रहा है बच्चों के पेपर, अरे भाई ले, और ये तो गलत हो गया। नहीं पता आपको? नहीं पता। गोदी मीडिया सवाल कैसे पूछेगा? गोदी मीडिया, ये बातें है। आप समझिए, हम एक ऐसा यूथ आवाज उठा सकता है। पहली बात, ऐसे इंसान के साथ नहीं उठा सकता जिसने उमर खालिद जैसे इंसान को सपोर्ट कराओ, उसके कंधे पे हाथ रख के स्पोक्स पर्सन ने फोटो डाली हो, ये बोलियो 5 साल बहुत स्ट्रगल करा है जेल में रहकर, जिसने ये बात बोली थी, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे। इस बात को बोलने वाला इस टीम का वो है, स्पोक्स पर्सन है। और अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ फोटो डालता है। उसके बाद ये सारा एंटी बीजेपी है, विच इज रॉन्ग। मैं एज अ यूथ देखना है ना क्या, लेकिन सिर्फ वही मिला, एंटी बीजेपी। अगर कोई मीडिया भी ये सवाल कर रही है ना, मोदी आया है क्यों? अरे गोदी मीडिया, एक लड़की थी, मतलब मीडिया पर्सन ही थी यहाँ तक कि आपकी, उसने सिर्फ इतना पूछा मोदी आया है क्यों? मेरे से ऊंचा आदमी 6 फुट 2 इंच का और ना बिना 35 साल का आदमी, उसके मुंह पे चढ़ गया, ये देखो अपना, ये देखो, कोई ट्वीट कर रखा था। बट एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। अब देखिए, मैं यहाँ से किसी से बहस कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके भूल गया, मेरे को क्या मतलब है, तू कौन है, क्या है, कहाँ का है, कुछ भी नहीं है ना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप भी रख रहे हो, मैं भी रख रहा हूँ, लेकिन एक लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है आपके पास। और ऑन वीडियो है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो निकले, मैं चाहता हूँ वो वीडियो निकले। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात वैसे इन्होंने करी है। और जब बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें कोई एक इंसान पीसफुल इसलिए है, अंदर ही अंदर सबको पता है। अब ये वो पार्टीज नहीं रह गई है जो तुम कुछ भी कर दोगे और झेलेगा नहीं। जी नहीं सुना, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने दो, उसके बाद तो क्वेश्चन करूँगा। क्या मानते हैं आप? पूरा प्रोटेस्ट आज अभिजीत कर रहे हैं, क्या डिमांड है? क्या पता भाई हमारी अभिजीत भाई जो मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये देश का युवा है जमा हुआ है, वो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं? मेरी बात आप ये समझ रहे हो कि इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? मैं एक युवा हूँ, मेरी 25 साल की उम्र हो गई, मैंने 4 बार एग्ज़ाम दे लिया, एसएससी के 4 एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है। आप एसएससी के चेयरमैन साहब टीसीएस से एग्ज़ाम कराते थे, एडीक्यूटी को हटा आप दे दिया उन्होंने। टीसीएस के पास अपनी लैब है, एडीक्यूटी के पास अपनी लैब भी नहीं है। 500 लैब उसने खुलवाई, जिसमें से 100 लैब में नकल और पेपर लीक कराने का काम किया गया। वो जो 100 लैबों में जो बच्चों ने पेपर दिया, वो बच्चों का भविष्य खराब। एक लैब में अगर 3000 बच्चे भी दे रहे हैं और 100 लैब में अगर 3000 बच्चे के हिसाब 100 से गुना कर रहे हो, तो सीधे 3 लाख बच्चों के आप भविष्य के साथ खेल रहे हो। आप 100 में से 100 भी ले आओ, 100 में से 100 नंबर लाने का बच्चा काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? मेहनत करके तो ला नहीं जा सकता। हम पेपर दे के आए, हमने आंसर की देखी, हम खुश हो गए, हमें क्या पता हमारी सीट तो पहली फेंक दी। बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक बहुत जल्दी हो जाता है। ये सरकार क्या चाहती है? युवा बेरोजगार रहे, और बेरोजगार रहे तो सरकार से कोई बात ना कर पाए, ये चाहती है सरकार।
मेरे हिसाब से तो यही चाहती है कि युवा बेरोजगार रहे। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी कर देती है सरकार, 5000 भर्ती निकालती है, पेपर फॉर्म भरवा लेती है, पहले पैसा कमा लेती है, फिर लीक करा देती है। 2 करोड़ अपनी पुलिस में तो नहीं दे सकती, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती। आज के टाइम पे जो पढ़ा लिखा है उसे जॉब मिल रही है, अब आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है या पब्लिक सेक्टर में मिल रही है, आप चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिले तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए पेपर हटा दो, चलो उसको हटा दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, वही सवाल पहला, उसके बाद किसको लाए? भाई ने जो क्वेश्चन करा मैं उनका जवाब देता हूँ कि सरकारी ही क्यों चाहिए। सरकार बनाता कौन है? इस देश का युवा और देश की जनता। ये मानते हो? तो मेरा हक इस भारत के संविधान के थ्रू, मैं इस देश का नागरिक हूँ, क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकता? मैं अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, और सरकार नौकरियां निकाल रही है, तो मैं शिक्षा प्राप्त करके उस नौकरी का फॉर्म भर के नौकरी क्यों नहीं ले सकता? लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ 2000 निकाल लिए। अरे जितनी वैकेंसी होगी उतनी निकालेगी ना, सारा तो नहीं भर सकते। भाई साहब तो सरकार के जा रहे हैं। तो बोल रहे हो ऑप्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो फिर ऑप्शन क्या है? कौन किसे बैठा? एक भी दिन गद्दी तो ऐसे नहीं छोड़ सकते खाली, गद्दी पे तैयार होना चाहिए कोई एक बंदा, वो तैयार बंदा बता। भाई साहब तानाशाह सरकार है, सीधी बात कहूंगा अब मैं, तानाशाह सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी भी युवाओं के पक्ष में ना थी और ना रहेगी। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दोगे और किसी और को भी ले आओगे, कोई उम्मीद नहीं है। ये समय परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का बनना चाहिए। कौन बनना? एक मिनट समर्थन कर देता हूँ। मेरी बात सुनो। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस आप देख चुके हो, ब्रजभूषण शरण इस्तीफा दिया और उनके उसका चेला संजय कुमार आज वहाँ बैठ गया। तो एक प्रधान जाएगा, दूसरा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर रेजिग्नेशन मांग क्यों रहे? आप क्या चाहते हो? सरकार के खिलाफ हो? फिर आप सरकार के खिलाफ हो, फिर रेजिग्नेशन की बात ही मत करो जब आपको पता है कि दूसरा भी वही बैठेगा। आपको ही पता है, मेरे को तो पता भी नहीं था, इन्होंने बोला। आपके हिसाब से क्या करें? एक मिनट, राजस्थान में प्रदीप नाम का जो भाई था हमारा, उसने नीट की परीक्षा दी, उसने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, उसे बाद में पता चला कि पेपर लीक के कारण पेपर रद्द हो गया, उसने अपना सुसाइड कर लिया। उसकी जान का जिम्मेवार कौन है? कर्नाटक के अंदर एक बहन ने सुसाइड कर लिया। इनकी जान का जो जिम्मेवार है वो मीडियोकर्स है जिन्होंने पेपर लीक करा है। मैं इन्हीं भाई के साथ यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करने को तैयार हूँ, जब वो प्रोटेस्ट इसलिए हो कि एजुकेशन मिनिस्टर पे फोर्स बनाया जाए, पुश करा जाए कि मेक श्योर करे जो अभी 3 अरेस्ट हुए, 6 हुए, जितने मीडियोकर है वो पकड़े जाए। एक चीज कोई और है, सुनिए, अगर सरकार चाहेगी ना तो एक पेपर छोड़ो। एनटीए ने अभी सेकंड पेपर के लिए एक अपील करी सुप्रीम कोर्ट से अपील ये करी कि भैया हम सारे कंप्यूटर टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो पेपर लीक होने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो इसमें क्या? भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सरकार के पक्ष में रहो, आप रहो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सरकार चाहेगी पेपर तो छोड़ो, पत्ता भी नहीं हिल सकता, पेपर तो बहुत दूर की बात है। और रही बात सुनो, और रही बात कि उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है। अगर किसी पद पर बैठता हूँ ना, अगर मैं खान सर ने बोला 6 लाख बच्चों का पेपर कराने का दम रखता हूँ, अगर एक भी सीट लीक हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ मेरी जिम्मेवारी है। क्या सरकार इतना बड़ा खान सर बना दे? नहीं, खान बिल्कुल बना दे। खान सर एक खान सर एजुकेट है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कई लोग IAS IPS बनाने का उन्होंने काम करा। क्या हो? खान सर को बोल रहे हैं। देखिए, जैसे अभिजीत दीप के एक सोशल पर्सनैलिटी के ऊपर आए हैं, वैसे ही खान सर को बोल रहे हैं। अभी उन्होंने बोला चुनी हुई सरकार, तो चुनी हुई सरकार के भी मैं डेफिनेशन देता हूँ। ये चुनी हुई सरकार नहीं, लूट की सरकार है। जनता ने इनको वोट ही नहीं दिए। एक मिनट बात सुनो, बात सुनो। ना तो बीजेपी के चमचे बनो आप, नो कांग्रेस के चमचे बनो। जो सही कहो उसको सही कहो और गलत को। ये 93 पेपर लीक हुए हैं, इसका रीजन क्या है? अरे 5-7 बच्चों सुसाइड करे। सुनिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेस्ट में अरे सच्चाई है, ये गरीबी का नाटक करता था। अरे गरीबी का नाटक करता था। अगर वो राक्षस कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे। आप ये 26 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करा जा रहा है। उन भाई ने एक बात बोलकर चले गए कि अगर सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। ठीक है जी, पहली बात, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, सरकार के हिसाब से प्रोटेस्ट करने के लिए 7 दिन की एप्लीकेशन चाहिए थी, इन्होंने दी नहीं। सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करा कि जेंजी है, यूथ है, अपनी आवाज उठाएगी, करी ना, सारी चीजें करी ना, लठ बरसे अब तक, वरना लठ बरसने चाहिए थे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ। 7 दिन की एप्लीकेशन। एक मिनट छोटे भाई, बात सुनो। दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है?
दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में इसकी सरकार बनने के बाद कितने बलात्कार हो लिए देखो आप। इसका लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के सरकार करा रही है बलात्कार, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप कह रहे हो कि बीजेपी की बनने के बाद हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद इससे ज्यादा आज आप चाहो आरटीआई लाओ, आपने पता चल जाएगा है क्राइम के मामले में दिल्ली कितने नंबर पर है, हरियाणा कितने नंबर पर है, बेरोजगारी मामले में हरियाणा कितने नंबर पर है। बीजेपी है कसूरवार, बिल्कुल है। यूपी में क्यों नहीं है? ये कहने वाली बात है, हर जगह का एक परसेप्शन होता है। यूपी में क्यों नहीं है? यूपी में भाजपा का नेता मरवा दिया रेप के ऊपर, इनकाउंटर भाजपा का नेता मरवा दिया। भाजपा ने देश का युवा आज तक किसी ने कराओ। एक का नाम बताए। सुनिए, ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इसकी बातें नहीं है, लेकिन घूम फिर के इस पे क्यों आ जाते हैं? तो सरकार तो इसकी इस पे आएगी ना। अरे जिसकी गवर्नमेंट उस पे आएगी। अरे मुखिया में क्राइम है, आपने नाम क्या होगा बेटे? हाँ जी, सुनिए सरकार किसकी है? 5-50 राज्य जिम्मेदारी कौन है? यहाँ भी तो बीजेपी बैठी है। गाय कटने लग रही है, जब सरकार इनकी है तो गाय पर क्यों लगा रही है? यूपी में क्या कह रहे हो? मेरठ से हूँ, मेरठ यूपी से। बताओ क्या नहीं हो रहा? इनके हिसाब से सारे क्राइम, सारे रेप अरे यूपी में नंबर 1 क्राइम है, नंबर 1 क्राइम है। हाँ, बता मुझे। हाँ, यूपी में बहुत क्राइम है। कौन कह रहा क्राइम नहीं है? बताओ। एक मिनट, सारे भ्रष्टाचारी, सारे भगोड़े दूसरी पार्टी से भगोड़े आ रहे हैं, वे सारे बीजेपी के अंदर हैं। ये क्या फिर 28.5% लोअर देन नेशनल एवरेज। अरे देखो, अभी फैक्ट की बात थी, अभी हम रहते हैं, हम बताएंगे। मैं शामली से हूँ, मेरे दादा सारे शामली में रहते। सुनो, शामली में भाई साहब रहने दो। शामली में सुनिए बड़े भाई इधर आइए। शामली में ऐसा हाल था, रात को बंदे ना खेतों में पानी सींचने नहीं जा सकते थे। आज के टाइम पे खेतों में सो जाते हैं, कुछ नहीं होता। कल जो है अनएम्प्लॉयमेंट में वहाँ पर बात चल रही थी पंजाब में क्या हुआ? प्रोटेस्टर्स को मारा, लट पड़ी। किसकी है सरकार? किसकी है? आप बताओ। बीजेपी कर रही है। पंजाब से एक मिनट, मैं पंजाब से, मेरा पंजाब गांव लगता है, सुने पर पंजाब के अंदर क्या हुआ? कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिया गवर्नमेंट ने, कर दिए। बिजली का प्लांट बनने लग रहा है। किसानों के ऊपर वो पानी की वो चला दी थी। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। उसकी दीपके जी जिनके साथ ये फोटो डालते लट बरसाए थे किसानों में। बात यहाँ पार्टी की नहीं हो रही, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है हित के लिए, स्टूडेंट के हित के लिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, किसी भी हो, जब स्टूडेंट के हित की बात हो रही हो तो स्टूडेंट के हित की बात की जाए। जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बात की बात है। पेपर लीक की बात होनी चाहिए। यहाँ पर जिसके लिए आज स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं उसकी बात होनी चाहिए। कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर रहे हैं? जैसे फिर राहुल गांधी कह रहे थे हमारी आर्थिक व्यवस्था सबसे नीचे है, तो ऐसे ये देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या यूज करते हैं? अपने प्रधानमंत्री के ऊपर सिंग विंग लगा के ऐसे करके आप प्रधानमंत्री की कर रहे हो। फोटो बनाकर ला के राक्षस बता दिया। नहीं, ये सब प्रोटेस्ट देखो, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि देश के असली सिस्टम पर यहाँ बात हो रही है। बनेगा फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री बनेगा वो हमारे पास अभी नहीं है। देश के संविधान पर जो बात करेगा वो बैठेगा। समता अभिजीत दीप के बैठ जाए। नहीं, हम वो नहीं कह बैठ भी नहीं सकता। उमर खालिद का साथ के दिया था, एंटी नेशनलिस्ट, जिसने बोला था ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे। अरे सुनो, क्या बोला था? ट्वीट क्या था भाई? भाई तुमने बोला, सुनो ना भाई, नीट की बात चल रही है, नीट की बात करो, बीजेपी मत करो, कांग्रेस मत करो। अभिजीत दीपके ने क्या सपोर्ट में बोला था उमर खालिद के? दिखा दो यार। एक सबूत निकाला था, अभी दूसरा निकाल लो। इन्हें दूसरा सबूत दिखा रहा हूँ कि अभिजीत दीपके ने कौन सा ट्वीट करा था। अभिजीत दीपके का ट्रायल क्यों नहीं हुआ?
अभी तक उसे जेल में क्यों बंद करके रखा है? ये था उसका ट्वीट अभिजीत। आपके वो जो सोमकार दास थे उनकी उमर खालिद के साथ, सॉरी भाई, ऐसे फोटो थी और ये लिखा था 5 साल इन्होंने स्ट्रगल करा, हम ऐसे जवानों को वो करते, सपोर्ट करते। ये जवान है ये जो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े हो गए, और जब भारत के टुकड़े हो गए ना, ये जितने भी साथ में खड़े अभिजीत के, इनके भी हो गए। इन्हें लगता है ये बचेंगे, हमने तो साथ दिया था, इनके भी घर कटेंगे। भाई अभी तो अमृतकाल चल रहा है, ऐसों का साथ मत दो। सुनिए, इनकी बात चल रही है। अरे मेरी बात सुनिए, फालतू की बात मत छेड़िए। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत भेजे गए, किसी की बात मत छेड़िए, ठीक है? यहाँ स्टूडेंट्स की बात है, सिर्फ उसको रखो, ठीक है? बिल्कुल ये लाइव पर वो ट्वीट वाला छोड़, बिल्कुल ट्वीट। मैं अंधभक्त तो नहीं हूँ, अंधभक्त तो नहीं हूँ ना भाई, बस ये बता दो अंधभक्त तो नहीं हूँ, और ये गोदी मीडिया तो नहीं है। सुनिए, ऐसे इंसान है, ऑन वीडियो दिखाऊंगा, ऑन वीडियो। आपसे छोटी हाइट की एक मीडिया पर्सन थी, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, मोदी हाय क्यों चल रहा है? बिल्कुल कि मोदी हाय क्यों? वो 6 फुट 2 इंच का आदमी उस औरत पे चढ़ा, कैसे चढ़ा? ये तुम्हारी शिक्षा है, ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। चाइना में लास्ट पेपर लीक कब हुआ था? सर्च करिए जरा, लास्ट पेपर लीक हुआ था। पीपल गोज हैंग अप। इन बातों पे मैं साथ हूँ। अगर मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा, अगर प्रोटेस्ट है सरकार पे दबाव डालने का कि नीट का बस सरकार का भी थोड़ी है। अभी ये भी तो गलत है ना, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है उसे आप अंधभक्त कह रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। हाँ चलिए, आप भी बोल रहे थे। आइए अभी वो धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हटेगा तो फिर ऑप्शन क्या है, कौन सा वो ऑप्शन है बीजेपी के पास? इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान किस चीज के मंत्री थे? मेरे को मतलब ही नहीं है बड़े भाई। Why you not care about nation? Why you not care about nation? इतनी अंग्रेजी नहीं आती। नो ओके, चलो हिंदी में। अरे भोजपुरी बोली हो, भोजपुरी। ए भैया आवेदा ए भैया, अंग्रेजी नहीं बोला, बड़ा छोटा दिखाने अंग्रेजी नहीं बोला तब वो नहीं था। पॉइंट पर आते हैं। हाँ, अभी आप धर्मेंद्र, कोई पसंद होगा ना, कोई पसंद होगा धर्मेंद्र। मेरा पेपर लीक हुआ इसलिए मैं आया हूँ। यस, पेपर जाता नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, करेक्ट। नीट पेपर कौन कराता है? इतना ही पूछना है। NTA कब बना था? नेशनल टेस्टिंग। एक मिनट, अरे पूछ लेने दो। कितनी बड़ी बात हो गई, एक एजेंसी है। 2 सवाल के जवाब दे दिए जो कि बेसिक था, तो खुश हो गई जनता। ठीक है, मेरे नहीं, उन्होंने पहले करा। सुनिए, मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, आया है अंधभक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देने। आ गया मोदी। भैया चलिए एक बात अभी अगर आप शोर बहुत बचा रहे, आप चुप रहो पहले तो। सवाल इन्हें जो सुन लो, इन्हें जो सवाल करना है वो करें। 2 सवाल पूछे बता दिए, एक पूछा अभी तक बता नहीं पाए। क्या पूछा था मैंने इसके पहले? आप आइए इधर। अरे क्योंकि बात ही नहीं कर पाएंगे ना, बात नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहे मैंने एक सवाल पूछा और उसके जवाब नहीं दे। किसका? इसके हमने आज यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। पता धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले किसके मंत्री थे? अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ और मैं एक जवाब भी देता हूँ। सुनिए, नहीं पता तो मना कर। नहीं पता। अब मैं बताता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री थे इसके पहले, और अभी क्या कहाँ पे? E20 आपके पास क्या है? अंकल 1 मिनट, उनकी बात सुनो। आप ये बताओ, इसके पहले अगर वो मंत्री थे, मैं कह रहा हूँ उसमें आपने पूछा वहाँ घपला हुआ कि नहीं? आपके पास गाड़ी है? सब है, घोड़ा नहीं है, गाड़ी है। E20 उसमें बाइक है कि 4 व्हीलर है? बाइक। E20 आपके कब से लागू हुआ है? E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग टाइम नहीं याद, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा।
मैं बात बता रहा हूँ कहाँ घपला हुआ है। E20 अभी E20 इथेनॉल पिछले महीने से हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। इसके पहले हम बिना इथेनॉल के अपनी गाड़ी लेते थे, उस पर चलाते थे, उसका उन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया, नितिन गडकरी के बेटे ने वो लिया। सारी की सारी फॉल्ट वही साथी। NTA सर्च कर लो, जो सर्च करना सर्च कर लो। NTA भैया मैं बता रहा हूँ, NTA बना ही था 2016 में, इन्हें तो कुछ नहीं पता, मैं समझ गया। NTA बना था 2016 इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए कि मैं लीड के लिए लड़ाई करने आया नहीं, मैं यहाँ पे देखने आया था। हाँ नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। मैंने शुरुआत से बोला, मैं एज अ जेंजी, मैं एम्प्लॉयड आदमी हूँ। सुनिए, अच्छा मैं एम्प्लॉयड आदमी हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ वेबाइन डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में। मैं यहाँ पे एज अ एजेंसी आया था ये देखने कि पूरी एजेंसी अगर इधर जा रही है तो मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। मैं कोई प्रधान तो हूँ नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता। मैं वो देखने आया, लेकिन क्या मिला? सब उल्टा, सब बीजेपी के खिलाफ। यार एंटी बीजेपी नहीं चलना, हमें किसी सरकार पे, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारा इनका बड़े भाई का। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुनिए, 5 नेशनल लेवल के एग्जाम लीक हुए हैं, उनके एग्जाम्स में हैक हुए हैं, डेटाबेस लीक्स हो रहे हैं। नेशनल लेवल एग्जाम ये कोई सरकार नहीं करा रही, ये अपनी सुपर गवर्नमेंट है, वही मोदी जी की सरकार। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये विदाउट गवर्नमेंट। आपको यही तो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। मैं सपोर्ट करा ही नहीं एक बार भी सरकार को। सपोर्ट कर रहे हैं इनका कि रिजाइन मांग रहे हैं, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा, मैंने तो साथ में मैंने साथ में पूछा रिजाइन दे दो। अरे रिजाइन दो, दूसरा कौन बिठाए? मेरी बात सुनो, राघव चड्ढा जी, एक मिनट भाई, बीजेपी के खिलाफ आप इनके बैकग्राउंड की बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ राघव चड्ढा जी आज बीजेपी में है, उनका बैकग्राउंड क्या था? करता। मेरे लिए तो सारे कहीं भी जाए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ। क्यों बात कर रहे हो? अगर लोगों की एक सेकंड, अगर लोगों की सुसाइड हो रही है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हर वो राहुल गांधी कैसे हो जाएगा? राहुल गांधी कैसे कौन है? इसका जिम्मेदार हर वो इंसान है जो LTA से ब्रांच तक पेपर पहुंचाता है, OMR शीट, हर वो मीडियोकर। सुनिए एग्जैक्टली जिसका उनसे हम अपील कर सकते हैं। अभी 3 अरेस्ट हुए, हम चाहते हैं कि सारे अरेस्ट हो, सारी हायरार्की पकड़ी जाएगी। लेकिन मीडियोकर है। आप एक बात गलत मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं रिजाइन? आप रेजिग्नेशन मांग रहे डायरेक्ट। आप पहले उन पे गवर्नमेंट पे फोर्स बनाइए, अपना पुश करिए कि अभी आपने सिर्फ 3 पकड़े, 3 तो पकड़े जा चुके हैं, कि आप सारी ये चैन को खोला जाए। देखिए मैं आपसे अभी इन लोगों ने सवाल बहुत कर लिया, अभी मैं आपसे सवाल सुनियो। नहीं, तो फिर एजेंसी के पास ये भी तो जवाब होना चाहिए कि दूसरा कौन बिठाए। चलिए एक बात अरे फिर एक दिन के लिए गद्दी खाली छोड़ दे। बीजेपी कौन ऐसे डर नहीं होता है। राहुल गांधी को बिठाए, राहुल गांधी को बिठाए। ये अनपढ़ है और बोले क्या पता किसी का। स्टूडेंट और कुछ कर तो नहीं सकते, रिजाइन नहीं कर सकता। उसके हिसाब से तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, बहुत बेकार है। स्टूडेंट धरना ही मांग सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते, तो धरना ही मांगने आए हैं। इससे आप विरोध क्यों कर रहे हो उसका? प्रधानमंत्री के चुड़ैलों की फोटो बना रहे हैं। अरे वो बना लो जिसके बना रहे हैं। प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे। वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के फुल राइट्स दे रहे हैं। बोल भी तो नहीं रहे कुछ। साइंटिस्ट जेल में है, रेपिस्ट बाहर है, रेपिस्ट पावर में बैठे हैं, साइंटिस्ट जेल के अंदर सड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे कुछ। लेट मी स्पीक भाई, प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं बोल रहे कुछ। तो ये फ्रीडम ऑफ राइट क्यों ना दे? पोस्टर बना के घूम रहे हैं युवा। अगर सुनिए एक बार बताइए, अगर दे मेरे भाई ये युवा परेशान हो रखा है। अगर आज सरकार आपको युवा का ये दर्द है युवा का। अगर आज सरकार आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देती तो तानाशाही हो जाती ना। दोनों चीज में लट बरसते तो ये इनके लिए रूल तोड़ दिया, 7 दिन वाला रूल तोड़ दिया। 7 दिन एप्लीकेशन देनी होती है प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, हाथ बिठाया, तोड़ना पड़ा ना, प्रेशर बन चुका है। हाँ सोचो इसको तुम ऐसा विक्ट्री ले लो, ये तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गए। देखिए बिल्कुल गुस्सा बहुत ज़्यादा है और कोई यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के सपोर्ट में भी कुछ लोग आए। मतलब शॉकिंग बात यह है कि CJP का प्रोटेस्ट है और सपोर्ट में लोग देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के भी आए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत हो चुकी है, लेकिन भीड़ अभी कम नहीं हुई है। अभी भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अभी भी अभिजीत दीप के जो इस प्रोटेस्ट को पूरा देख रहे हैं, उनकी निगरानी में प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए आपने देखा किस तरह से एक जोरदार बहस हुई है, तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने बात करी है। तो सभी लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं और ऑप्शन भी पूछ रहे हैं कि अगर
धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता है तो फिर आखिरकार बीजेपी के पास अगला ऑप्शन क्या होगा। फिलहाल अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट का सरकार पर क्या असर पड़ता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर नहीं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मोहित राणा के साथ।